हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बेसिकली 3 से 4 इंपॉर्टेंट खबरें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे टाटा मोटर्स के साथ। सो टाटा मोटर की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन तो काफ़ी अच्छा किया। 1% की तेज़ी देखने को मिली। अच्छी बात यह है कि 1000 के ऊपर हम लोगों को क्लोज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। 1000 का लेवल देखने को मिल चुका है। ठीक है, ये चीज़ें चलती रहती है। ओवरऑल बिजनेस तो अच्छा यहाँ पे कंपनी का देखने को मिल जाता है। सो टाटा मोटर की अगर हम लोग बात करें, जो इनकी टर्न अराउंड की स्टोरी हम लोग को देखने को मिल रही है, उसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न भविष्य में भी रहने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो आज के दिन की बात करें, आपको पता ही है 1 जुलाई हम लोग को देखने को मिल रहा है। जुलाई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। किसी भी 1 तारीख की अगर हम लोग बात करें तो ऑटो सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन यहाँ पे होता है। और उसके पीछे का रीज़न आप सभी लोगों को पता ही है। ऑटो कंपनी के जो पिछला जो मंथ कंप्लीट हुआ होगा, अभी कौन सा मंथ कंप्लीट हुआ है, जून। सो उसके हम लोग को सेल्स के आंकड़े देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो वो डेटा सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। एंड वो डेटा मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो कल के दिन जो भी डेटा देखने को मिले, उस चीज़ के प्रति बाजार में हम लोग को अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। अभी वो रिएक्शन कैसे रहता है वो डिपेंड करता है डेटा कैसा है। तो चलिए उसी के ऊपर जंप कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेस रिलीज हम लोगों ने टाटा मोटर का डेटा ओपन किया है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि टाटा मोटर का Q1 का परफॉर्मेंस कैसे रहा। अप्रैल मई जून की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 2,29,891 गाड़ियाँ उन्होंने यहाँ पे बेची है। ठीक है, अभी इसमें सब कुछ आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल। उसका अगर आपको ब्रेकअप चाहिए तो नीचे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा विजिबिलिटी मिल जाएगी। तो ये देखिए, कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से 6% की ग्रोथ है। ठीक है, बट पैसेंजर व्हीकल की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे 1.25 लाख से ज़्यादा यूनिट्स तो बेची है, बट पिछले साल के हिसाब से 1% की गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, इसका भी अगर आप लोगों को और सब ब्रेकअप चाहिए तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, डोमेस्टिक लेवल का परफॉर्मेंस मिलेगा एंड कमर्शियल व्हीकल का भी परफॉर्मेंस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। मंथली भी मिल जाएगा एंड क्वार्टरली हिसाब से भी देखने को आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये वाला देख सकते हैं, जून जून कंपैरिजन हो रहा है। मतलब क्या है, हम यहाँ पे कह सकते हैं ईयर के हिसाब से हम लोग को देखने को मिल रहा है एंड ये क्वार्टर के हिसाब से कंपैरिजन हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, डोमेस्टिक सेल में 8% की गिरावट है। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ क्वार्टर के हिसाब से देखा गया तो 2% की केवल जंप देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कमर्शियल व्हीकल का भी डेटा आपको देखने को मिलेगा। हेवी कमर्शियल व्हीकल, लाइट मीडियम कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कैरियर, ऐसा पूरा कार्गो से रिलेटेड भी डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि टाटा मोटर का अभी तक का जो परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला है, वो किस चीज़ के चलते मतलब खास करके फोकस में देखने को मिल रहा है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की और ही अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस इनका कैसा रहा वो भी आप ज़रूर यहाँ पे देख सकते हो। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टोटल पैसेंजर व्हीकल का जो बिजनेस है इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल का, ठीक है, तो थोड़ा अभी मैं जूम कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जून 24 अभी का जो डेटा है वो कितना है, 43,624। और यही जून 23 पिछले साल की बात करें 47,000 के ऊपर था। मतलब 8% की गिरावट नजर आ रही है। ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल की बात करें, इसमें ईवी भी है। ठीक है, एंड अगर हम लोग यही Q1 की अगर हम लोग बात करें 3 महीने की, तो 1,38,000 था और 1,40,000 उसके पहले था। सो अभी कितना है, 1% की हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है क्वार्टरली हिसाब से भी। एंड अगर हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम लोग बात करें तो उसका भी डेटा को देख लेते हैं। सो जून, अभी का जो जून खत्म हुआ उसमें 4657 गाड़ियाँ बेची, बट पिछले साल का जो जून था उसमें 7,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ बेची थी। सो 34% की बड़ी गिरावट इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेल्स में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस, मंथली के हिसाब से बात करें तो। एंड 3 महीने की बात करें तो 16,579 गाड़ियाँ जो यहाँ पे बेची थी, जो पिछले साल के क्वार्टर में यहाँ पे 19,346 गाड़ियाँ बेची थी। मतलब यहाँ पे भी 14% की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो द फर्स्ट कंक्लूजन इज़ वेरी क्लियर दोस्तों कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टाटा मोटर की पहचान इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही है। ठीक है, टाइम लगेगा, ऐसी बात नहीं है, प्लस माइनस चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। बट इस वक्त का जो परफॉर्मेंस है भाई, वो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टाटा मोटर ने इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं वो डिसअपॉइंटेड जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी डेटा तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। बट हाँ, अगेन कह रहा हूँ भाई, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि सीधा मतलब रिटेल इन्वेस्टर तो भाई सीधा ऐसे ही बोल देते हैं कि चलो कंपनी के ऊपर ताला ही लग गया करके, जीरो हो गया करके। अरे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बड़ा प्लेयर है भाई। ठीक है, बड़ा प्लेयर नहीं भी खेला तो आपको पता ही है आगे खेलता ही रहेगा। आज की मैच की अगर हम लोग बात करें तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं, 5 6 रन बनाकर आउट हो गया। अब ऐसा पकड़ लीजिए। ठीक है, तो इसका अर्थ ये नहीं मैं वापस कह रहा हूँ कि करियर खत्म हो गया करके, नहीं, करियर बहुत लंबा यहाँ पे रहने वाला है। बट हाँ, इस वक्त की जो इनिंग रही टाटा मोटर की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर,
वो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट करने वाली है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बाजार क्लोज हो जाने के बाद ये डेटा रिलीज होते हुए देखने को मिल चुका है। सो इस डेटा को मार्केट कल कैसे रिएक्शन दिखाता है वो एक देखने वाली बात रहेगी। अगर इनके पास एक एडवांटेज वाला पॉइंट कौन सा है कि बाजार अच्छे खासे बुल रन में चल रहा है। सो अच्छा खासा बुल रन जब चलता रहता है, इंडेक्स लेवल पे तेजी रहती है, तो होने वाला डैमेज कभी कभी कम देखने को मिल जाता है। तो कल देख लेंगे कि बाजार इसको थम्स अप देता है, थम्स डाउन देता है, वो एक देखने वाला पॉइंट जरूर रहेगा। सो जरूर टाटा मोटर कल के दिन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, हर किसी के रडार के ऊपर रह सकता है। देन दोस्तों आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे सेबी जबरदस्त फॉर्म में यहाँ पे चल रहा है, आप सभी लोगों को पता है। खास करके सेबी की बात करें तो उनका टारगेट में हम लोग को कौन देखने को मिल रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले, ठीक है, कॉल पुट करने वाले जो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों को पता ही है फ्यूचर एंड ऑप्शन से नेट पैसा कमाना मुश्किल होता है। एक आध बार आप कमा सकते हो, 2 बार कमा सकते हो, 3 कमा सकते हो, बट जब पैसा निकलता है हाथ से तो इतना भयंकर तरीके से निकलता है कि नेट परफॉर्मेंस नेगेटिव लॉस में ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। इसीलिए तो वो वार्निंग भी तो जारी करते रहते कि 100 में से देखा गया 90 लोग पैसा यहाँ पे खोते रहते, ठीक है। और असल में ऐसा ही होता है ओवरऑल टोटल की अगर हम लोग बात करें तो। बट फिर भी रिटेल इन्वेस्टर फ्यूचर एंड ऑप्शन की ओर बढ़ते ही जाते। क्यों? क्योंकि बोलते ना लालच, जल्दी करोड़पति बनना है, जल्दी अमीर बनना है। वो जल्दी अमीरी के चक्कर में ही क्या कर लेते, पैसे को डुबा लेते हैं। अगर मैं कभी बोल देता हूँ कि यार ये ब्लू चिप कंपनी है, 5 साल में 6 साल में एवरेज इनका परफॉर्मेंस होता है डबल करना है, अरे इतना सर कौन रुकेगा सर करके, 5 दिन में डबल करना है, तो फिर एफएनओ करने जाते हैं और 5 दिन में नहीं 5 मिनट में ही पैसा डबल तो नहीं होता, आधा हो जाता है, ठीक है। और वही पैसे को वापस अपना जो कैपिटल को पाने के लिए ट्रेडिंग करते ही रहते हैं और वो भी पैसा उड़ा देते हैं। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए। तो सेबी इन्हीं के पीछे पड़ा हुआ देखने को मिल रहा है। बजट में ये भी बोला जा रहा है कि इनको लॉटरी या फिर क्रिप्टो जैसा भी ट्रीट किया जा सकता है। पर्सनली थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे ऐसा ट्रीटमेंट आने के हिसाब से, बट चल रही है भाई, बाजार में खबरें चल रही है, प्लस इनसे रिलेटेड काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस देखने को मिल गए, ठीक है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा मदा भाई बूच सेबी के जो चेयरपर्सन है, उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में कल होना हो मतलब शायद से हट सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को काफ़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसलिए मैंने कल के दिन की बात करें तो एक वीडियो भी यहाँ पे कवर किया था, जहाँ पे आपको बताया था कि ब्रोकिंग वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट वाला खबर जरूर देखने को मिल रहा है। जीरोधा के जो ओनर भी है, आप लोगों को पता है, फाउंडर भी है मिस्टर कामत जी, उन्होंने भी ये बात बता दी कि उनका रेवेन्यू कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट होगा अगर सेबी कुछ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को अगर हटा देती है, वॉल्यूम्स अगर कम हो जाते, क्योंकि उसी चीज़ के चलते उन्होंने ज़बरदस्त पैसा छापा है। सो अगर ऐसा हुआ तो ब्रोकिंग वाली कंपनी का गजब का रेवेन्यू इसी चीज़ से बन रहा था। आप प्रॉफिट कमाओ या लॉस कमाओ उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, उनका रेवेन्यू तो अर्निंग अच्छी हो रही थी, प्रॉफिट अच्छा यहाँ पे हो रहा था। सो कल के दिन जैसे वीडियो बनाए काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी यहाँ पे आए थे, सर क्या इस चीज़ का फ़र्क क्या CDSL BSE को होगा कि नहीं, ठीक है। थोड़ा सा बुरा मत मानना, बट अभी ज़रूर डांट लगाऊंगा। अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो CDSL और BSE को इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो भाई आप क्या एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। तो कड़वा लगेगा आपको सुनने के लिए, बट लगना चाहिए, ऑब्वियसली पड़ेगा, डेफिनेटली 110% पड़ेगा ही पड़ेगा भाई, ठीक है। मार्केट के ऊपर पूरा फर्क हम लोग को, पूरा मतलब कैसे, ट्रेडिंग के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, हाँ CDSL के चलो मतलब उस हिसाब से फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि BSE के ऊपर पड़ेगा। CDSL तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इन्वेस्टर वाला स्टॉक हम लोग को यूजुअली देखने को मिल जाता है। BSE की बात करें भाई, यहाँ पे तो जितना ज़्यादा ट्रेडिंग उतनी ज़्यादा कमाई, ट्रेडिंग फ्लोर प्रोवाइड करता है। बीच में उन्होंने रेट्स भी यहाँ पे बढ़ाए थे, तो जितना वॉल्यूम यहाँ पे आप जितना ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग करते रहोगे भाई, BSE तो खुश होते ही रहेगा। मैंने बीच में एक और वीडियो भी कवर किया था, मतलब आप बिजनेस की कुछ एनालिसिस करते नहीं, कौन सा वाला, कि बोला था ना कि वो बीच में चल रहा है कि हमारा इस शेयर बाजार का टाइम 3:30 बजने के बाद बढ़ाने का विचार कर रहे हैं, FNO का तो रात के 12 बजे तक करने का कर रहे हैं। भाई BSE तो रेडी हो जाएगा, बोलेंगे करो, पूरे 24 घंटे करो। क्यों? क्योंकि उनको पैसा मिलता रहेगा, ठीक है। वो तो बिजनेस करने के लिए बैठे, तो ऑब्वियसली भाई इनके बिजनेस के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर सेबी वो एक्शन लेता है एंड इस चीज़ के चलते अगर रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, वॉल्यूम्स अगर कम हो जाते, तो ऑब्वियसली इनके बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ेगा, ठीक है। इसका अर्थ अगेन जीरो नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। बट यस, जो ग्रोथ मिल रही थी इनको, मतलब बोलते हैं ना, ये जो गोल्डन इरा में ये चल रहे थे कंपनियां, वो गोल्डन इरा अभी धीमे धीमे मतलब बोलते हैं ना, वो सूरज ढलते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये इसी चीज़ के चलते आप देखो ना, इनके रिटर्न देखो भाई, क्या परफॉर्मेंस दिया इन्होंने। ये ऐसे ही नहीं है चार्ट पैटर्न, मतलब ये कोई ऐसा ही मजाक वाला वीडियो गेम नहीं है कि ऐसे ही बटन दबा के ऊपर भाग गया, नहीं भाई, इसके पीछे बहुत बड़ा बिजनेस है। आप इनके नेट प्रॉफिट को जाकर देखो, आप इनके अर्निंग्स को देखो कैसे बढ़े है करके, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर ये चीज़ें अगर हुई तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री के साथ साथ CDSL BSE को भी फर्क पड़ेगा। CDSL को इतना नहीं, थोड़ा फर्क पड़ेगा ही, बट BSE को तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फर्क पड़ते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये डेरिवेटिव मार्केट में भी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सब कुछ है, इक्विटी, करेंसी, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड, सब में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो
अभी हाल ही में इलेक्शन खत्म हो गया, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि अभी भी 1 महीना पूरा नहीं हुआ है इलेक्शन के रिजल्ट आने के चलते, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड अगर हम लोग बात करें तो एनडीए की जीत तो यहाँ पे हो चुकी है, बट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम लोग को इस वक्त मिलते हुए कोई भी देखने को नहीं मिली जो मेजोरिटी के साथ जीती करके। नंबर 1 तो बीजेपी रही 240 सीटों के साथ। एंड इसी चीज़ के चलते आज के दिन मतलब आपने संसद भी देखा होगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हम लोग को हंगामा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, काफ़ी हैवी लेवल का पॉलिटिक्स भी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड यही चीज़ें हम लोग को यहाँ पे बताती है कि जो आने वाला आगे का जो रास्ता यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों, देखिए हमें कोई एटलीस्ट मुझे कोई बीजेपी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, हमें एक ही चीज़ से मतलब है, ठीक है, हाँ हमें शेयर मार्केट से मतलब है, हमारे कंपनी से मतलब है, जो सेक्टर अच्छा ग्रो कर रहा है उसमें फटाफट डेवलपमेंट होना चाहिए। कोई बिल की रिक्वायरमेंट अगर होगी तो वो फटाफट पास यहाँ पे हो जाना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स होना चाहिए, ठीक है। बट आज का जो संसद आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, ठीक है, इसके पहले की भी आप लोगों ने 17 जो यहाँ पे देखे होंगे, ये क्लियर कट ट्रेलर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है कि आने वाले नेक्स्ट जो 5 साल यहाँ पे रहने वाले हैं, जब भी संसद का जो सत्र हम लोग को देखने को मिलेगा वो एकदम आसान नहीं रहने वाला है, ठीक है। पहले कैसे होता था, जो हंगामा करना है अपोजिशन को, ठीक है, वैसे भी अपोजिशन था ही नहीं, बट फिर भी बोलने के लिए अपोजिशन था, कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है, पूरी तरीके से मेजोरिटी इनके पास थी, आराम से बिल पास करो मेजोरिटी के साथ। बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है। एंड यही इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो शेयर मार्केट के हिसाब से ये पॉइंट हम लोग को आगे और भी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये एक पॉइंट हम बाजार के हिसाब से आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो डेफिनेटली इसको तो फोकस में यहाँ पे रखना ही आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि जिस प्रकार से अपोजिशंस की ओर से ज़बरदस्त हम लोगों को यहाँ पे आवाज़ उठाती हुई देखने को मिल रही है, तो अदानी ग्रुप को भी वो भविष्य में टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके भी चांसेस है। कल के दिन यस्टरडे ही अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, अदानी ग्रुप को वापस वो बार बार टारगेट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे कि इनके रिन्यूएबल एनर्जी के चलते, क्लीन एनर्जी के चलते, सोलर पावर के चलते जो प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे चाइनीज़ कनेक्शन है करके, ठीक है, तो वो बार बार डिमांड उठाएंगे कि जांच करो करके। ये सारी चीज़ें अभी भविष्य में देखने को मिलने वाली है। तो अदानी स्टॉक से रिलेटेड अगर मतलब आप जाना चाहते हो तो ये वाला मुद्दा आप लोगों ने जरूर फोकस में रख के ही डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। सो चलिए ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।